आपकी बहुत सारे ऐसे बच्चों से या बड़ों से मुलाकात होगी जो किसी ना किसी वजह से अपनी फील्ड में पीछे रह गए, एजुकेशन में पीछे रह गए, या अभी अगर आप टीचिंग के शोबे से हैं, किसी भी शोबे से हैं, तो आप छोटे बच्चे को देखेंगे कि वो ओवर सेंसिटिव है। उसको किसी चीज़ की समझ ठीक से नहीं लगती, वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, बोलने में, बातचीत करने में, आपके साथ इंटरेक्शन करने में उसको मसला हो रहा है। तो इसका मतलब ये जानिए कि वो ऑटिज़म का शिकार है। ऐसे बच्चों को पहचानिए, ऐसे बड़ों को पहचानिए और उनके साथ स्पेशल ट्रीट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो मुआशरे का एक अच्छा शहरी बन सकें। तो आइए हम समझते हैं कि ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म को ASD कहते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, आदमी फोकस कहीं नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, सेंसिटिव हो जाता है, तो इसको ASD के नाम से जाना जाता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जी, दैट इफेक्ट्स कम्युनिकेशन। या तो किसी की कम्युनिकेशन में मसला होगा, उसकी जो सोशल स्किल्स हैं, सोशल लर्निंग, वो बहुत पैथेटिक होगी, बहुत बुरी होगी, बड़ा परेशान होगा। सोसाइटी के अंदर या अपने पेयर ग्रुप के साथ मूव करना, बातचीत करना, उसके लिए मसला होगा, शाइनेस का शिकार होगा, अलहदा बैठेगा। ये वो बच्चे हैं जो ASD का शिकार होते हैं, जिनका बिहेवियर उस तरह से नॉर्मल नहीं होता जैसे एक आम आदमी, एक आम बच्चे का होता है। अच्छा, अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं ऑटिज़म के। फर्दर हम देखेंगे इसके सिम्टम्स, हम उनको पहचानें कैसे उन बच्चों को। तो फैक्टर्स देख लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई ऑटिज़म का शिकार होता है बाप दादा में, या फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। तो एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा हो सकता है एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ गई किसी वजह से, तो उसका जो न्यूरॉन्स का सिस्टम है वो ठीक डेवलप नहीं हुआ। तीसरा क्या है जी, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। पेरेंटल एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, किसी जहरीले केमिकल के साथ उनका कोई इंटरेक्शन हो गया, तो वो भी इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इशू है। लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे की पैदाइश हो जाती है जो ऑटिज़म का शिकार होता है। देखते हैं जी सिम्टम्स क्या हैं, वो बच्चे या वो बड़े जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम कैसे पहचानें कि वो ऑटिज़म का शिकार हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि डिफ़िकल्टी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल डिकोडिंग। उनका IQ का मसला नहीं होता, लेकिन उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, वो डिकोड नहीं कर पा रहे होते। सादा अल्फाज में उनकी जो समझ होती है वो उस अंदाज से नहीं होती। IQ लेवल उनका ठीक होता है, लेकिन जब उनकी कम्युनिकेशन की ये वाली स्किल ही नहीं होगी कि क्या लिखा है, तो क्या इशारा करने वाला या पूछने वाला क्या पूछ रहा है, तो वो उसको प्रोसेस नहीं, इनको प्रोसेस का मसला होता है, तो ये डिफ़िकल्टी होती है। सेंसिटिव, बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिएक्शन शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए, उसको लगती है कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं, मैं इससे डिफरेंट हूँ। उसके बाद डिलेड लैंग्वेज या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनकी डिलेड होती है। ठीक है जी, बुनियादी मसाइल क्या हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, डिकोड नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली उसका जो कम्युनिकेशन और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ा डिलेड हो जाएंगी। तो ऐसे बच्चों को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो रेमेडीज़ हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इस किस्म के बच्चे होते हैं जिनकी एबिलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट हैं, उनको भी इंक्लूड करे, उनका भी इंटरेस्ट हो, वो भी उस एजुकेशन का हिस्सा बने और अपने पेस के मुताबिक अपनी एजुकेशन को बेहतर बना सकें। फर्दर स्पीच एंड बिहेवियरल थेरेपी, अगर उसकी ज़रूरत भी महसूस होती है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी मदद हासिल कर सकते हैं। फर्दर जी सोशल सपोर्ट, सोसाइटी के अंदर उनको बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बकअप करना होता है, इनकरेज करना होता है, नज़दीक लेके आना होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव भी बहुत हैं, शाइनेस उनके अंदर हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को नज़दीक लेके आया जाए, उनको बताया जाए कि यू आर पार्ट ऑफ आवर
सोसाइटी, आप हमारे फेलोज़ हैं, आप हमारे दोस्त हैं, तो उनको रियलाइज़ करवाना लाजमी है। टू रिड्यूस हाइपर एक्टिव ना हो, एंजाइटी का शिकार ना हो। जब वो आइसोलेशन में होंगे तो छोटे छोटे मामलात, क्योंकि एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटे छोटे मामलात के ऊपर उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो एंजाइटी का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें समझना है पहले, उसके बाद उनको हमने सपोर्ट करना है। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा टॉपिक। होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।